Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to talk about NUST, National University of Science and Technology. Dear students, NUST को पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 होने का एजाज़ हासिल है। पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन कमीशन HEC के मुताबिक NUST 12 दफ़ा कई साल पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी रह चुकी है। इसके अलावा भी NUST के पास डिफरेंट इंटरनेशनल रैंकिंग्स भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग इंस्टीट्यूट QS के मुताबिक NUST को दुनिया की टॉप 334वें नंबर की यूनिवर्सिटी रैंक किया जा चुका है और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी को दुनिया की बेस्ट 334वें नंबर की यूनिवर्सिटी रैंक किया जा चुका हो। इसके अलावा QS रैंकिंग इंटरनेशनल रैंकिंग के मुताबिक एशिया की ये बेहतरीन 67 नंबर की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। टाइम्स इंटरनेशनल रैंकिंग एक और इदारा है जिसके मुताबिक NUST पाकिस्तान में नंबर 1 और दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में रैंक हो चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, NUST के इस वक्त 7 कैंपसेस ऑपरेशनल हैं और इन कैंपसेस में 145 के करीब डिग्री प्रोग्राम्स इस वक्त ऑफर किए जाते हैं। आपको जान के हैरत होगी कि NUST का जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट है दैट इज 93%। NUST से पढ़ने वाले 42,000 से ज्यादा अलुमनाई इस वक्त दुनिया के टॉप 64 कंट्रीज के अंदर डिफरेंट टॉप कंपनीज में डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और ये आपको जान के ये भी जान के हैरत होगी कि इनके तमाम के तमाम इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स हैं दे आर रेटिफाइड अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड। बहुत बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। मैं अगर ये कहूं कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग या ICS के बच्चे के लिए NUST एक हेवन से कम नहीं है, इसकी वैल्यू तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज एन आइडियल इंस्टीट्यूट फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं NUST के एडमिशंस की। NUST साल में 4 दफा अपना एंट्री टेस्ट जो है उसे कंडक्ट करता है और इनमें से जो फर्स्ट NET 1 जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट सीरीज है, उसका आगाज हो चुका है। NET 1 की रजिस्ट्रेशन इस वक्त ओपन है। मैं तमाम स्टूडेंट्स को बताता जाऊं और आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अप्लाइंग प्रोसीजर इन द सीरीज 1 जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 29 अक्टूबर से 4 दिसंबर है और 9 दिसंबर से ऑनवर्ड इसके टेस्ट कंडक्ट होंगे। इसका सेंटर सिर्फ इस्लामाबाद में बनेगा। सीरीज 2 और सीरीज 4 डिफरेंट सिटीज में उनके सेंटर बनते हैं, लेकिन 1 और जो 3 है NET की सीरीज वो सिर्फ इस्लामाबाद में ही उसका टेस्ट कंडक्ट होता है। टुडेज वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमने अप्लाई प्रोसीजर जो स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करना है, उसी के साथ सिलेक्शन का क्राइटेरिया NUST का ये जो एंट्री टेस्ट है NET ये किस टाइम फ्रेम में होता है, क्या क्या टाइम स्लॉट्स इसके लिए अवेलेबल हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन फी कितनी है, वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 60% से कम है पार्ट 1 में वो अप्लाई कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, NUST का फी स्ट्रक्चर क्या है और स्पेशली जब हम NUST के लिए अप्लाई करते हैं तो जो सबसे टॉप के ऊपर फाइनेंशियल असिस्टेंस की ऑप्शन आती है उसका क्या मतलब है, पेइंग कैडेट के लिए जो स्टूडेंट्स टिक करेंगे वो कौन है और वो क्या है एक्चुअली। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंजीनियरिंग एंड ICS स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से किस प्रोसीजर को फॉलो करके आप NUST के इस NET 1 सीरीज टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने NUST का जो अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन पोर्टल है उसकी वेबसाइट पे जाना है। इसका एड्रेस है ugadmissions.nust.edu.pk जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर ब्लू कलर का ये बॉक्स नजर आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है NUST एंट्री टेस्ट सीरीज 1 एप्लीकेशन फॉर्म 2024। आपने अगर पहले इस पे अकाउंट नहीं बनाया तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो आपके सामने NUST का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल के ऊपर आपने क्रिएट लॉगिन पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आप अपना नेम लिखेंगे, अपना फादर नेम लिखेंगे, यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है वही आपका यूजर ID होगा तो लिहाजा आपने यूजर ID में भी ईमेल एड्रेस लिखना है और कंफर्म ईमेल एड्रेस में दोबारा उसको लिखना है। मैं स्टूडेंट्स को बताता जाऊं
कि ये ईमेल एड्रेस यहाँ लिखने से पहले आप एक दफ़ा अपनी ईमेल को चेक कर लें कि क्या वो रनिंग में है, ऑपरेशनल है, वर्क कर रही है, क्योंकि नस्ट ने जितनी भी आगे कोऑर्डिनेशन करनी है, इवन अभी अप्लाई करने के बाद आपका जो लॉगिन और पासवर्ड है वो भी इसी ईमेल के ऊपर आना है। तो मेक श्योर कर लें कि ये ईमेल आपकी काम कर रही है और इसका पासवर्ड भी आपके पास मौजूद है। इसके बाद आपने ये कैप्चा कोड या वेरिफिकेशन कोड लिखना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक नोट आ जाएगा जिसको आपने बड़ा केयरफुली रीड करना है। मैं आपके लिए इसको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो जो ईमेल आपने लिखा है उस ही के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप अपनी ईमेल को चेक करें। सेकंड, उन्होंने आपको बताया है कि आपने अपने पासवर्ड को, अपने लॉगिन को सिक्योर रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लॉगिन यू कैन फिल एंड सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप लॉगिन करेंगे दोबारा अपने ईमेल के थ्रू जाके, तो आप अपने एप्लीकेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जिसमें इस चीज पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया और क्लियर कर दिया गया कि आपने मोबाइल की बजाय एक प्रॉपर जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वहां से जाके इस एप्लीकेशन को, ये वहां पे आपको कंप्लीट शो होगी, आपने उसके थ्रू ही इसको अप्लाई करना है। सो अब सबसे पहले आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करें तो आप दोबारा वापस यूजी एडमिशंस वाले मेन पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पे अब आपने लॉगिन करना है और उसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। फॉर दैट पर्पस हम जंप करेंगे अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर। जैसे ही मैं अपने ईमेल में गया तो यहाँ पे मेरे पास एक नस्ट की तरफ से ईमेल ऑलरेडी आई हुई थी। मैंने इस ईमेल को ओपन किया, ये नस्ट अंडरग्रेड एडमिशंस 24 रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन के नाम से। इस ईमेल के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा यूजर नेम और मेरा पासवर्ड गिवन है। दैट मीन्स कि इस यूजर नेम और इस पासवर्ड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया मेरे सामने नस्ट का रजिस्ट्रेशन का एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा है नस्ट नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म और नीचे लिखा है कि आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर दैट। आप इसे यस करेंगे तो जो नस्ट की फाइनेंशियल असिस्टेंस है, यानी वो स्टूडेंट जो नस्ट की फी जो है उसमें कोई सपोर्ट चाहते हैं नस्ट की तरफ से, नस्ट मल्टीपल कैटेगरीज में स्कॉलरशिप ऑफर करता है और वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो आपने यहाँ पे यस करके इसको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और इंस्ट्रक्शंस के बाद जो सेकंड ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस के बाद, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, हमने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि यहाँ राइट साइड पे आपका पूरा स्टेटस आपको शो हो रहा है। यानी सबसे पहले पहला स्टेप जो है वो रजिस्ट्रेशन का है, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, सबमिट करना है, वो पेंडिंग है, बट जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ मेरा स्टेटस कंप्लीटेड आ जाएगा। फिर मेरी फी इनवॉइस आएगी, मैं अपनी फी इनवॉइस को डाउनलोड करूंगा, उसकी डिटेल आ जाएगी और फी इनवॉइस जो है उसको नस्ट की तरफ से जब मैं उसे पे कर दूंगा तो नेक्स्ट 5 डेज के अंदर उसके ऊपर मुझे वेरिफिकेशन ईमेल मिल जाएगी। मैं स्टूडेंट्स को बताता जाऊं कि जैसे जैसे आप एक स्टेप मुकम्मल करते जाएंगे नस्ट आपको उसकी वेरिफिकेशन जो है आपके ईमेल पे भेजता रहेगा। यानी जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस मुकम्मल करूंगा 24 आवर्स में नस्ट मुझे ईमेल करके बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। जैसे ही मैं फी जमा करवाऊंगा बैंक में जाके यहाँ ऑनलाइन पे करके, तो अगले 5 दिन के अंदर अंदर मुझे नस्ट की तरफ से ईमेल आ जाएगी कि मेरी फी उनको रिसीव हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट स्टेप है वो टेस्ट कैजुअल की सिलेक्शन है जो कि कैंडिडेट ने करनी है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। एंड लास्ट वन थिंग, जब अपने अपने टेस्ट को की डेट और किस टाइम, टेस्ट 2 टाइम्स में अवेलेबल है, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून। आपने जो स्लॉट सेलेक्ट करनी है उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और ये आप कैरी करेंगे नस्ट में जिस दिन आपका टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करने के लिए। मैं स्टूडेंट्स को बताता जाऊं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दिन में 400 स्टूडेंट्स नस्ट में एंटी टेस्ट के लिए जाते हैं। तो दैट्स द रीजन पूरे पाकिस्तान से बच्चे आकर टेस्ट दे रहे होते हैं। तो ये टेस्ट डिफरेंट डेट्स में होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। हमने क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में डिफरेंट बॉक्सेस हैं, उनमें अपनी पर्सनल डिटेल्स बहुत केयरफुली फिल करनी है। मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि जिन बॉक्सेस पर स्टार लगा है, ये रेड कलर का स्टार, ये कंपल्सरी है, इनमें आपने जरूर अपनी डिटेल लिखनी है। और राइट साइड पे आपकी पिक्चर की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आपने चूज फाइल पे क्लिक करके और आई एक्सेप्ट करके इस पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर अपलोड करना है। लेकिन पिक्चर का साइज 150 KB जो है मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप अगर आपके पिक्चर का साइज ज्यादा है तो गूगल पे सिंपली आप जाके लिखें रिड्यूस पिक्चर, तो डिफरेंट वेबसाइट्स आपको वहीं पे पिक्चर रिड्यूस करने की ऑप्शन प्रोवाइड
प्रोवाइड कर देती हैं। अब हम इस फॉर्म पे अपना नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, CNIC या जो आपका पे फॉर्म है उसका नंबर भी CNIC नंबर होता है, तो वो यहाँ पे बगैर किसी डैश या डॉट के लिखेंगे आप। फादर नेम लिखेंगे, उनका स्टेटस में वो अलाइव हैं, डेथ है, वटएवर वो आपने लिखना है। फादर प्रोफेशन में आपने केयरफुली उनका प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, फिर उनकी इनकम जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने फादर ईमेल, अगर नहीं है तो इस पे स्टार नहीं लगा, दैट मींस आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मदर नेम आएगा, मदर का स्टेटस, मदर का प्रोफेशन, अगर वो जॉब नहीं करती तो लास्ट पे हाउस वाइफ पे आप क्लिक करेंगे। मदर्स इनकम पर मंथ, इस पे अगर वो हाउस वाइफ है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे जाकर टिक करेंगे। अपना जो प्रोविंस है जो आपके बे फॉर्म या डोमिसाइल पे है वो आपने सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, रिलीजन, और उसके बाद लिखा है कि आर यू अ स्पेशल पर्सन। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है, तो डेफिनेटली आप नो पे क्लिक करेंगे अगर आप नहीं हैं, और कोई कम्युनिकेशन डिजीज भी नहीं है तो भी नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 21st पे ऑप्शन में इन्होंने लिखा है कि आर यू द फर्स्ट इन योर फैमिली अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी डिग्री। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नस्ट में अप्लाई करने वाले आप पहले हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए अप्लाई करने वाले अगर आप अपने घर से पहले हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपने वो फिल करनी है, अपने गार्डियन का फोन नंबर यहाँ पे आपने लिखना है, टाइप करना है। उसके बाद ऑप्शन आती है पेइंग कैडेट स्कीम। मैं बताता जाऊं कि पेइंग कैडेट वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स, मदर या फादर में से कोई आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्व कर रहा है, तो इनका कोटा सीट्स होती हैं। तो अगर आप इस स्कीम के अंदर फॉल करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे। इसके बाद नस्ट के NET का मोड और स्टेशन लिखा है, और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इस टेस्ट के लिए इस्लामाबाद ही सेंटर है सिर्फ। इसके बाद आपने अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड सेलेक्ट करनी है। इसमें अगर आप FA FSC पे जाके टिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपनी मैट्रिक और इंटर की डिटेल्स लिखनी है। वो स्टूडेंट्स जिनका अभी पार्ट 1 हुआ है और वो पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड बॉक्स करेंगे, और वो स्टूडेंट्स जिनकी FSC हो चुकी है मुकम्मल पूरी वो फर्स्ट और थर्ड बॉक्स क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने ये आई सर्टिफाई इसके ऊपर क्लिक करना है, टिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास चूज़ प्रोग्राम की आएगी। डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग पे टिक कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे टिक कर सकते हैं, मैथमेटिक्स या फिज़िक्स पे, और जिस भी डिसिप्लिन पे आप टिक करेंगे उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। आप उनको अपनी प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी डिग्री है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। और मैं बताता जाऊँ जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो इसकी राइट साइड पे प्रोसेसिंग फ़ी आ जाएगी जो कि 5000 है पाकिस्तानी रुपीज़ में और $40 है US डॉलर्स में। दिस इज़ दी रजिस्ट्रेशन, या हम कह सकते हैं जो नस्ट का NET टेस्ट है उसकी ये फ़ी है जो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद जो भी प्रोग्राम्स हैं आपने सेलेक्ट करने हैं, तो लास्ट नीचे टोटल फ़ी पेएबल के साथ दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 इन रुपीज़, ऑप्शन 2 इन US डॉलर्स। तो यहाँ पे आप अपनी राइट ऑप्शन को टिक करेंगे। मोस्टली पाकिस्तानी बच्चे इसमें ऑप्शन 1 को टिक करेंगे फॉर ₹500। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन है, इसको आप एक्सेप्ट पे टिक करेंगे और फिर नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म, सेव फॉर्म करके नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म पे चले जाएंगे। जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे वो आपको आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देगा। आप इसे एक दफ़ा केयरफुली रीड करेंगे कि कहीं कोई चीज़ कोई गलत तो नहीं लिख दी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आप जब नेक्स्ट जाएंगे तो अब फ़ी इनवॉइस की ऑप्शन है। अच्छा, आप बैंक की जो नस्ट की जो फ़ी है ये डिफरेंट तरह से पे कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक की ATM से भी पे कर सकते हैं, आप इजी पैसा या जैज़ कैश या मोबाइल ऐप से भी पे कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनवाइस निकाल के बैंक में जाके भी इसको पे कर सकते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर। तो आपने नेक्स्ट प्रोसेस में अपनी फ़ी जमा करवानी है। और मैं अगेन पहले ही कह चुका हूँ कि नस्ट हर प्रोसेस के ऊपर आपको अपडेट ईमेल भेज के बाकायदा तौर पे करता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नस्ट के फ़ी स्ट्रक्चर की। तो नस्ट का जो फ़ी स्ट्रक्चर है पाकिस्तानी नेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसमें 35,000 इनकी एडमिशन प्रोसेस फ़ी है, 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल है, 1,50,000 ऑलमोस्ट इनकी जो फ़ी है वो एक पर सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी है। तो ये तकरीबन अगर हम इसे टोटल करते हैं तो ये तकरीबन 1,90,000 तक का एक्सपेंस बनता है। 1,80,000 से 90 के दरमियान का एक साल का एक स्टूडेंट का एक्सपेंस। बट डेफिनेटली अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए क्लिक करते हैं स्टार्ट में तो आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस में मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो नस्ट की तरफ से अवेलेबल हैं। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि वो स्टूडेंट्स जो नस्ट के नीड बेस्ड फाइनेंशियल
एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो ये भी ऑनलाइन ही सबमिट होगा और इसका बड़ा सिंपल और इजी प्रोसेस है। इसमें आपने कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी है। पेरेंट्स में से जो जॉब करते हैं या जिनका बिज़नेस है उनकी इनकम आपने उनकी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, उनके जो भी एसेट्स उनके नाम पे हैं वो, घर में कितने लोग हैं जो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो एक एक्सपेंस है घर का पूरा ख़र्चा, वो तमाम चीज़ें आपने फॉर्म के ऊपर मेंशन और उसके साथ अटैच करनी होती हैं। तो इसका एक आगे प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो भी आगे एक वीडियो में आपको सारा जो कंप्लीट है वो आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को ये बताता जाऊँ कि जो नास्ट का सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, इस टेस्ट की जो वेटेज है सिलेक्शन में दैट इज़ 75%। 75% जो सिलेक्शन होगी वो इस NET टेस्ट की बेस पे होगी और ये बहुत बड़ी वेटेज है। दैट मीन्स कि ये टेस्ट डिसीजन करने वाला है कि यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इन नास्ट और नॉट। डियर स्टूडेंट्स, इस टेस्ट में मैथमेटिक्स से 40% क्वेश्चंस आएंगे, फिज़िक्स से 30%, केमिस्ट्री से 15%, इंग्लिश से 10% और जो IQ के क्वेश्चंस हैं इंटेलिजेंस के दैट विल बी 5% इन दिस एंट्री टेस्ट। डेफिनेटली जो बच्चे ICS के हैं उनका केमिस्ट्री की जगह जो पोर्शन है वो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन आएगा और इन स्टूडेंट्स का जो फिज़िक्स है वो 25% होगा। कंप्यूटर जो है वो केमिस्ट्री वहाँ 15 थी, यहाँ कंप्यूटर 20% यानी 5% इसमें एडिशन कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन आपका एंट्री टेस्ट होगा उसके लिए नस्ट ने एक बाकायदा तौर पे गाइड मैप जो है वो भी शो कर दिया है। आपने गेट नंबर 4 से, नस्ट के गेट नंबर 4 से एंटर होना है। गेट नंबर 2 से आपको एंटर होने की परमिशन नहीं है, ना ही गेट नंबर 1 से और ना ही गेट नंबर 3 से। अगर आप मोटरवे से आते हैं तो बड़ा सिंपल सा रूट स्क्रीन पे आप सबके सामने है, आप इसे व्यू कर सकते हैं। आपने सिंपली सीधा आना है, कश्मीर हाईवे से आप यू टर्न लेंगे और आप नस्ट वाले इस रोड पे आ जाएंगे जो सर्विस रोड है और इस पे रोड गेट नंबर 4 आपको मिलेगा। जब आप गेट नंबर 4 में एंटर होंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल है। पार्किंग में अगर कोई जो भी पेरेंट्स हैं आपके साथ वो गाड़ी पार्क करके वेटिंग एरिया बना है, दे कैन स्टे देयर और वो 3 घंटे वहाँ आपका वेट कर सकते हैं और आप अंदर एग्जाम सेंटर है वहाँ जाके अपना टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।